नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं आपका भाग्य 2025। देखिए, नए साल 2025 में कौन कौन से बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है और उसका देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये जानेंगे किस राशि की चमकेगी किस्मत और किसकी बढ़ेगी टेंशन, किन लोगों को लाभ मिलेगा और किसे होगी हानि। कुल मिलाकर बात होगी साल 2025 की कि कैसा रहेगा आपका भाग्य, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और कर्म के जरिए ही भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, केवल आपको जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की। तो कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज पर। बिल्कुल, और विस्तार न्यूज के जो भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, ज्योतिष में कुंडली और कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में काफी मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से हम काम करें तो हर दिन हमारा बेहतर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं साल 2025 में आपको क्या उपाय करने की जरूरत है जिससे आपका साल बेहतरीन हो जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 कैसा रहने वाला है और ये साल क्या क्या नई खुशियां लेकर आने वाला है अपने साथ। बिल्कुल, 2025 का ये जो वर्ष है, ये अपने आप में भारतवर्ष के लिए बहुत सुंदर सा लेकर आने वाला है समय। पिछले साल की तुलना में ये वर्ष बहुत शानदार रहेगा। इसमें सबसे बड़ा कारण है, यदि आप 2025 को अंक ज्योतिष के अनुसार यदि आप जोड़ते हैं तो ये आता है पूर्णांक यानी 9 का अंक। पिछला साल जैसा हम सभी जानते हैं कि 2024 जो था वो शनि का साल था, ये साल मंगल का साल है। पिछले साल की तुलना में मुझे लगता है काफ़ी बेहतर होगा। मंगल को हम हमेशा शुभ कार्यों से जोड़कर देखते हैं। शुभ कार्य यदि हमारे देश में होंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत लाभकारी होगा। तो पिछले साल की तुलना में यह वर्ष काफी बेहतर रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए साल 2025 जो है पिछले साल की तुलना में बेहतर रहने वाला है, ऐसा कहना है पंडित जी का। लेकिन राशियों के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा, आपकी राशि है और आप जानना चाहते हैं कि साल 2025 में आपका भाग्य कैसा रहेगा, तो बस कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब राशियों के बारे में चर्चा होगी। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। जानते हैं मेष राशि वालों के लिए साल 2025 क्या कुछ लेकर आ रहा है अपने साथ, पंडित जी। बिल्कुल, और मेष राशि वाले जातकों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह साल जो 2025 का है, ये काफ़ी मिला जुला रहेगा, मिला जुला असर देता रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इस साल में आपको संभल के चलने की आवश्यकता है। शारीरिक ऊर्जा और कार्य क्षमता में तो निसंदेह वृद्धि होगी, परंतु कहीं ना कहीं आपको तनाव भी देगा। तनाव इस कारण से देगा क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल जो है वो इस समय नीच का होकर चल रहा है और मई के महीने तक चलेगा। तो आपको तनाव से बचने की ज़रूरत है। आपको इस नए कार्य, यदि आप कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो उससे बचने की ज़रूरत है। आपका जो पुराना कार्य चल रहा है उसी को आप लगातार करते रहिए। धन की आवक लगातार बनी रहेगी। आकस्मिक धन लाभ, गुरु चूँकि आपकी राशि से पराक्रम भाव में जाने वाला है मई के महीने में, तो आकस्मिक लाभ मिलेगा। कामकाज काफ़ी बेहतर रहेगा। मई के महीने से लेकर दिसंबर के माह तक धन कार्य क्षेत्र में गुरु ग्रह आपको कहीं ना कहीं लाभ देता रहेगा। जहाँ तक सवाल है परिवार का, तो परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। यदि आपके परिवार में विवाह या किसी बच्चे का जन्म होने वाला है तो वो इस साल पूरी तरह से होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका इस वर्ष विवाह होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि गुरु महाराज आपकी मदद करने वाले हैं। अब क्या करें इस साल मेष राशि वाले जातक? देखिए, इस साल आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि आपके राशि स्वामी ग्रह है मंगल, और मंगल का यह साल है यदि आप हनुमान चालीसा या महिलाएं माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करती हैं तो निसंदेह आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यदि संभव हो मेष राशि वाले जातकों के लिए, तो आप एक नीलम रत्न या नीलम के जो उप रत्न हैं जिनको हम कटेला, जमुनिया इत्यादि, अलेक्जेंडर भी कहते हैं, तो आप उसको भी धारण कर सकते हैं। नहीं हो तो पीपल के पेड़ पर शाम के समय या सूर्योदय से पहले आप जाकर जल चढ़ा सकते हैं। तो शनि ग्रह से आपको शांति अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो देखिए क्योंकि आपके ग्रह स्वामी मंगल हैं और मंगल का ये पूरा साल रहने वाला है, तो ऐसे में साल में कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन अंत तक जो है साल आपको कुछ न कुछ अच्छा देकर जाएगा। और सबसे अच्छी बात आपने पंडित जी बताई कि शादी होगी घर में, किसी नए मेहमान का आगमन होगा, तो यही सबसे खुशी की बात है कि आपके घर में कोई नया मेहमान आएगा। तो मेष राशि वालों, आपके बारे में हमने विस्तार से जाना है, उपाय भी आपको बता दिया गया है।
बस आप ये उपाय कीजिए और आपका साल 2025 बहुत ही बेहतरीन हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। जानते हैं ये जो आने वाला साल है, साल 2025, वृषभ राशि के भाग्य में क्या लेकर आया है पंडित जी? बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो ये साल बहुत अनुकूल रहने वाला है। पिछले कई सालों की तुलना में ये साल आपके लिए बेहद शानदार है। सबसे पहले तो सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। शनि एकादश भाव में गोचर करेगा, जिसके चलते मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से आपको बहुत सुख की प्राप्ति होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण साल, चूंकि गुरु ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शनि ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके चलते ये पूरा साल आपके लिए मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से मजबूत होगा। धन, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खूब सारी आप बचत कर पाएंगे, जिसके चलते भविष्य में आपकी संतान, आपके परिवार के लिए इस धन का कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर मिलता रहेगा। ये साल आपके प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा साल है। यदि आपका कोई पार्टनर आपको नहीं मिला है तो आपको ज़रूर मिलेगा। खूब सारे भावनात्मक लगाव बढ़ेंगे। यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के प्रस्ताव आपके जीवन में आने रहेंगे। यदि संतान की उत्पत्ति अभी तक नहीं हुई है तो इस साल संतान सुख भी आपको मिलने वाला है। और यदि आपकी संतान है तो संतान के लिए यह साल बेहद शानदार रहने वाला है। आप इस साल को और बेहतर बनाने के लिए आप स्फटिक श्रीयंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। आप उसके सामने श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम, पुरुष सूक्तम का पाठ करेंगे या माता लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्रों का पाठ करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। इस साल आपका जो शुभ रंग है वो सफ़ेद या चमकीला सफ़ेद है। आप इस साल को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप एक नीलम रत्न या ओपेल रत्न यदि आप धारण करेंगे तो ये साल आपके लिए और भी बेहतर साबित होगा। बिल्कुल, तो देखिए वृषभ राशि वालों के लिए मुझे लगता है ये साल मंगल ही मंगल है। जैसे आपने बता दिया है कि मंगल, क्योंकि शुभ कार्य हम करते हैं तो उसमें मंगल आता है। और इस बार तो वृषभ राशि के लिए खूब धन की वर्षा भी होने वाली है। आपका पूरा का पूरा साल बेहतरीन जाने वाला है। अच्छा पंडित जी, जब हम बात कर रहे हैं राशियों की, तो वृषभ राशि के अलावा और किन राशियों के लिए ये साल बेहतरीन है? देखिए, सबसे अच्छा साल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए है। उससे भी अच्छा साल कहीं ना कहीं ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए है। उससे भी कई गुना अच्छा साल ये मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो ये जो राशियां हैं जो पिछले कई सालों से दबी कुचली थी, परेशान थी, तो आप मानकर चलिए कि अब इन राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी बेहतर समय आ रहा है। और इन राशि वालों को चाहिए कि दिन के एक एक पल का यदि इस्तेमाल कर लें तो अगले 12 वर्षों तक इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है, समय का इस्तेमाल करना लेकिन आपको आना चाहिए सही ढंग से। अच्छा, हम उन राशियों की भी बात कर लेते हैं जरा जिन पर परेशानी रहने वाली है इस साल। देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी इस साल रहेगी सिंह राशि के ऊपर, क्योंकि शनि का अशुभ ढैया उनके ऊपर आने वाला है। 8वां ढैया थोड़ा सा खराब होता है, जिसको हम एक प्रकार से मारक ढैया भी कहते हैं। दूसरी परेशानी आएगी धनु राशि के ऊपर। 4था ढैया आएगा, बहुत परेशान रहेंगे। तीसरी राशि आएगी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो धनु राशि के साथ साथ कुंभ राशि जो है वो काफ़ी परेशान होने वाली है, क्योंकि राहु का गोचर कुंभ राशि पर होगा और केतु सप्तम भाव में होगा और शनि द्वितीय भाव में होगा। और सबसे ज़्यादा परेशान यदि कोई राशि इस वर्ष रहने वाली है तो वो मीन राशि है, जिसमें सारे ग्रहों का गोचर होने वाला है। 31 मार्च को 6 ग्रहों का जवाबड़ा मीन राशि में रहेगा, जिसके चलते 3 महीने पहले और 3 महीने बाद, यानी कुल मिलाकर कहें तो जुलाई तक का समय बेहद कमजोर है, बहुत परेशानी भरा रहने वाला है। तो देखिए कौन सी राशियां हैं जिनका भाग्य चमकने वाला है, कौन सी राशियां हैं जो परेशान रहने वाली हैं, इसके बारे में बता दिया पंडित जी ने। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मिथुन राशि की। जानते हैं 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है पंडित जी? बिल्कुल, और मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं तो मिथुन राशि के लिए ये साल पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा बेहतर है। कार्य व्यवसाय के हिसाब से अच्छा है। आपकी सेहत में इस साल थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। यदि आप डायबिटिक हैं या बीपी के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर है आपको, तो थोड़ा सा परहेज करने की आवश्यकता है। खान पान में थोड़ा सा नियंत्रण रखें। कामकाज के लिहाज से ये साल काफ़ी पिछले साल की तुलना में बेहतर है, परंतु चूंकि शनि कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक उन्नति में बाधाएं लाएगा, तो इस साल बहुत बड़ा निवेश ना करें। शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी इत्यादि में बड़ा निवेश करेंगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। तो थोड़ा कोशिश करें। साल के मध्य में जब गुरु महाराज ट्रांजिट करेंगे मिथुन
मिथुन राशि में, वहाँ से समय थोड़ा सा बेहतर होगा। लेकिन गुरु के चलते आपको जो सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है वो आपके घर परिवार को लेकर है। माने परिवार में एक दूसरे के प्रति साथ बढ़ेगा, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, पिता हो, माता हो, सब एक दूसरे के प्रति संबंधों में एक प्रगाढ़ता देखेंगे। और ख़ासतौर से वैवाहिक जीवन इस साल बहुत बेहतर होने वाला है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो मई के बाद आपका विवाह ज़रूर होगा। बात करते हैं कि क्या करें मिथुन राशि वाले जातक। तो मिथुन राशि वाले जातकों को, चूँकि उनके आराध्य भगवान गणपति हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो दूर्वा है। तो भगवान को रोज़ दूर्वा चढ़ाएं। भगवान गणपति का मंत्र बहुत सुंदर से 3 मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम गंग गणपतिये नमः, ओम वक्रतुंडाय हुम फट स्वाहा। तो आप इन मंत्रों का जाप करें, या ओम गणेशाय नमः आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। आप कोशिश करें कि हरे रंग के वस्त्र इस साल जितने ज़्यादा पहन सकते हैं उतने ज़्यादा आप पहने। आपके लिए यदि कोई शुभ अंक की बात हम कर सकते हैं तो शुभ अंक आपके लिए जो सबसे ज़्यादा शुभ है वो 3 का अंक है और 6 का अंक है। तो आप इन अंकों का भी के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। कोशिश करें इस साल के मध्य के बाद जब आपका समय बेहतर हो तो उसका भरपूर तरीके से लाभ उठाएं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है विघ्नहर्ता हम कहते हैं गणपति को, और गणपति की पूजा करेंगे तो आपके सारे विघ्न, सारी बाधाओं को वो हर लेंगे। तो इसीलिए गणपति की पूजा पूरे साल करते रहें। और जैसा कि बताया है पंडित जी ने कि कुछ ऐसे अंक हैं, आपका जो शुभ रंग है वो हरा है, उसका इस्तेमाल करते रहिए और सही समय पर सही काम कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब कर्क राशि की। जानते हैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा है साल 2025। बिल्कुल, कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस साल शनि का अशुभ ढैया उनके ऊपर से 31 मार्च को उतर जाएगा। इसके बाद मानसिक और शारीरिक जो परेशानी है वो कम होगी। चिंता तो थोड़ी बहुत बनी रहेगी, लेकिन सेहत, चूँकि शनि के अष्टम से नवम भाव में पहुंचने के बाद सेहत काफ़ी बेहतर रहेगी। इस साल राहु और केतु जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे उनके, वो भी अब आपको कम परेशान करेंगे। मई के महीने से राहु और केतु के चलते धन की आवक बनी रहेगी, परंतु आपको ध्यान रखना है कि इस साल निवेश बहुत सोच समझ कर करें। यानी कहीं पर भी पैसा लगाएं, ज़मीन में, शेयर मार्केट में, या कहीं भी आप पैसा लगाते हैं तो सलाह लेकर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन घर परिवार को लेकर थोड़ी सी परेशानी रहेगी, चूँकि आप इतने व्यस्त रहेंगे कि परिवारजनों को उतना आप समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। मई तक विवाह के योग बने हैं। यदि मई तक आपका विवाह नहीं होता है तो फिर अगले वर्ष ही विवाह होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस साल को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव का आप अभिषेक करें। गुरुवार का व्रत जरूर करें, खासतौर से मई के बाद, चूँकि गुरु ग्रह वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ रहे हैं। गुरुवार का व्रत करें और कोशिश करें पीले रंग का वस्त्र आप जितना धारण करेंगे, शुभ जो रंग है आपके लिए वो है पीला। दूसरा रंग सफ़ेद है। संभव हो तो एक पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हैं, मोती रत्न धारण कर सकते हैं। और आपके लिए यदि किसी अंक की बात की जाए तो वो सबसे सुंदर अंक है 1 का अंक। यदि आप इस 1 के अंक का आप इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक लाभ ज़रूर होगा। बिल्कुल, तो देखिए आपके लिए साल 2025 क्या कुछ लेकर आ रहा है हमने आपको विस्तार से बता दिया है। लेकिन अब बारी है सिंह राशि की, जिसके बारे में बता रहे थे पंडित जी कि बहुत परेशानियां आने वाली हैं। आखिर क्या परेशानियां रहेंगी और आपको क्या उपाय करने की जरूरत है, चलिए जानते हैं। बिल्कुल, हम बात करते हैं सिंह राशि की, जिसके बारे में मैंने बीच में कहा भी कि थोड़ी सी परेशानी होगी। परेशानी के 3 कारण हैं। चूँकि सिंह राशि वालों जातकों को अष्टम शनि का सामना करना पड़ेगा, जिसको हम एक प्रकार से मारक शनि भी कहते हैं। और दूसरा, उनकी राशि में केतु का गोचर होने वाला है। 18 मई को सप्तम भाव में राहु चला जाएगा, तो 18 महीने तक राहु और केतु परेशान करेंगे और शनि का ढैया भी परेशान करेगा, जिसके चलते बीमारियां आपको बढ़ सकती हैं। मानसिक चिंता बड़ी रहेगी, जिसके चलते छोटी बड़ी हर प्रकार की परेशानियों से आपको 2-4 होना पड़ेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके आर्थिक क्षेत्र की, तो आपको घर, जमीन, गाड़ी इत्यादि आपको हमेशा प्राप्त होती रहे, आपको मिलती रहेगी। धन की आवक बनी तो रहेगी, लेकिन धन उतनी आसानी से प्राप्त नहीं होगा जितनी आसानी से आप चाहते हैं। कहीं पर भी आप निवेश करें तो बड़ा सोच समझकर निवेश करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यदि मैं बात कर सकता हूं आपके माता पिता और परिवार के बारे में, तो घर परिवार का तो पूरा सहयोग मिलेगा। यानी शनि राहु केतु परेशान तो करेंगे, लेकिन घर परिवार में माता पिता, भाई बहन,
हर एक आपके सहयोग करेगा, लेकिन आपको संबंधों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। अपने इस साल को बेहतर बनाने के लिए आप शनिवार और मंगलवार हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका जो शुभ रंग है वो सुनहरा और लाल रंग है। आपके लिए शुभ का अंक जो है वो 5 का अंक है। यदि संभव हो तो नीलम रत्न आप धारण करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर ज़रूर आपका साल बीतेगा। तो देखिए, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से डटकर आपको सामना करना है और ये साल आपका बेहतरीन हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात कन्या राशि की करेंगे। जानते हैं पंडित जी से कि आपके लिए साल 2025 क्या लेकर आ रहा है। बिल्कुल, और बात करते हैं हम कन्या राशि की, तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये साल काफ़ी बेहतर साल है। देखिए, सेहत आपकी बहुत शानदार रहेगी, लेकिन थोड़ा सा पेट और पेट से जुड़ी हुई समस्या रहेगी, क्योंकि शनि महाराज गोचर करेंगे मीन राशि में, जो कि अभी तक छठे भाव में थे। तो थोड़ा सा आपको पेट और पेट से जुड़ी हुई समस्या रह सकती है, लेकिन इस साल आपके लिए बहुत नए नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। यदि आप स्किल डेवलपमेंट का कोई काम करते हैं, नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, नए किसी काम में जा रहे हैं, तो बहुत सारे नए रास्ते खुलेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं पर खूब सारा धन खर्च करेंगे। व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अनुकूलता इस साल रहने जा रही है। कामकाज के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा है। आपके घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, पार्टनर के साथ वैवाहिक संबंधों में जाना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत शानदार है। और यदि नहीं तो वैसे भी ये साल शादी के लिहाज से बहुत ही सुंदर है। इस साल के लिए आपका जो शुभ रंग है वो हरा रंग है, शुभ अंक है वो 6 का अंक है। और यदि आप इस साल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगवान गणपति जी के मंत्र का जाप करें, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। ओम गंग गणपति नमः, ओम वक्रतुंडाय हुं फट स्वाहा। और साथ साथ यदि थोड़ा सा प्राणायाम यदि आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये साल आपके लिए और भी बेहतर साबित होगा। बिल्कुल, तो गणपति जी की पूजा करें और इसी के साथ आप अपने साल को बेहतरीन बना सकते हैं। आपके लिए वैसे भी ये साल बेहतर है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस साल आपके लव मैरिज में जो भी बाधाएं आ रही थी सब दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तुला राशि की। जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए 2025 क्या लेकर आ रहा है। बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए यह साल पिछले साल की तुलना में बेहतर है। हालांकि सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव बना रहेगा, वो भी खास तौर से मौसम से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं वो बढ़ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, खान पान को लेकर विशेष सावधानी रखनी है। चूंकि अष्टम भाव में गुरु है, लेकिन चिंता ना करें, वो भी मई के महीने में एकदम ठीक हो जाएगा। आर्थिक रूप से यदि हम बात कर लें तो आर्थिक लिहाज से ये साल बहुत अच्छा है। खूब सारे पैसे बचेंगे, संपत्ति आपकी बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोग जो हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन वो भी नई गाड़ी खरीदने का योग बनता है, चाहे वो दुपहिया गाड़ी हो चाहे 4 पहिया गाड़ी हो, आप वो खरीदेंगे। और उसके साथ साथ आप अपने मकान में भी प्रवेश कर सकते हैं, यानी मकान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। घर परिवार बहुत अच्छा रहेगा। अपने जीवन साथी का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में एक नई प्रगाढ़ता आ सकती है। आपके लिए शुभ अंक 7 का अंक है। शुभ रंग सफ़ेद रंग है या सिल्वर रंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस साल को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। केला जो फल होता है या कोई भी पीली वस्तु है, यदि आप उसका दान करेंगे तो ये साल और भी बेहतर होगा। और यदि आप चाहें तो एक ओपल रत्न जिसका वजन 10 से 12 रत्ती का हो, सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर या तर्जनी में धारण करेंगे, उससे भी लाभ होगा। बिल्कुल, तो देखिए तुला राशि वालों, आपके लिए ये साल जो है वो मिला जुला रहने वाला है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपके घर में आपकी भी शादी ब्याह जो है वो हो सकती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये सबसे जरूरी बात है कि आपके घर में शांति बनी रहे। उसके बाद सारी परेशानियां कहीं ना कहीं कम होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि कोई परेशानी ही नहीं है जीवन में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जानते हैं आपके लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, हम वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये साल पिछले साल की तुलना में काफ़ी बेहतर रहेगा। सबसे बेहतरी तो सेहत रहेगी। सेहत के मामले में यह वर्ष बहुत ही शानदार रहेगा। आपके मन में बहुत अच्छे विचार आएंगे। थोड़ा सा पेट और पेट से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, जिसके लिए खान पान पर यदि आप नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन की आवक कहीं ना कहीं बहुत हद तक बड़ी रहेगी। बचत करने में भी आप सफल हो सकते हैं। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के लिए भी यह साल काफ़ी बेहतर है। घर परिवार के लिहाज से यह साल काफ़ी सुख है, सुंदर है।
यदि आपका विवाह हुआ है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो विवाह होने की संभावना है। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों के साथ हिसाब से भी यह साल काफ़ी बेहतर है। इस साल को यदि आप बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगवान सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें, भगवान सूर्य महाराज को जल चढ़ाएं। इसके अलावा आप मूंगा रत्न या मोती रत्न भी पहन सकते हैं। इस साल का रंग आपके लिए शुभ रंग लाल है। इस साल का जो शुभ अंक है वो आपके लिए 4 का अंक है। इस साल यदि संभव हो तो आप एक मोती रत्न धारण करेंगे तो आपके लिए यह वर्ष काफ़ी बेहतर होगा। बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए नया साल बेहतरीन हो ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। अगर आप इंतजार कर रहे थे अपनी राशि के बारे में जानने के लिए तो बस आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कैसा रहेगा साल 2025 में आपका भाग्य। बिल्कुल, बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों की। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ये साल थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि आपको छोटी मोटी बीमारियों से तो आप परेशान रहेंगे, तो उसके लिए आपको सेहत का ध्यान रखना है और खान पान में आपको बहुत ज़्यादा परहेज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अष्टम भाव में मंगल है, शनि का ढैया आपके ऊपर प्रारंभ हो रहा है, तो व्यापारिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के चलते आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर बनी रहेगी। बचत तो आप कर पाएंगे, परंतु उतनी बचत नहीं कर पाएंगे जितना होना चाहिए। घर परिवार को लेकर कुछ विषम परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। पारिवारिक माहौल आपका थोड़ा खराब रहेगा। माता को लेकर कष्ट हो सकता है, संतान को लेकर कष्ट हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यदि आप शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप परेशान रहेंगे। बेहतर करने के लिए क्या करें, शनिवार की शाम सरसों का जो तेल है उसका दीपक बनाकर पीपल के वृक्ष के नीचे आप रख कर आएंगे। जब सूर्यास्त हो जाएगा तो उससे आपको शांति प्राप्त होगी। आप चाहें तो एक नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं, आप चाहें तो एक गोमेद रत्न भी धारण कर सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। इस साल का जो शुभ रंग है वो पीला रंग है। इस साल का जो शुभांक है वो 3 का अंक है। बिल्कुल, तो देखिए आपके लिए ये साल जो है वो मिला जुला रहने वाला है कहीं ना कहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी बरत के चलने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आपके लिए साल और बेहतरीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। जानते हैं मकर राशि वालों कैसा रहेगा आपका 2025 का भाग्य। बिल्कुल, मकर राशि वाले जातकों के लिए यह साल पिछले कई सालों की तुलना में बहुत बेहतर रहने वाला है। यानी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए बहुत शानदार है। अंदर से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी कि आप अपने कार्यों को कई गुना बेहतर तरीके से करेंगे। धन जो कहीं ना कहीं रुका हुआ था, धन की आवक बढ़ने वाली है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं से बाहरी लाभ आपको ज़रूर प्राप्त होगा। यदि आप व्यस्तता के कारण परिजनों को समय नहीं दे पा रहे हैं तो इस साल आप समय ज़रूर दे पाएंगे। घर परिवार में एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान और सहयोग का भाव बना रहेगा। जीवन साथी के प्रति प्रेम बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में आप उन्नति कर सकते हैं, नया प्रेम साथी आपको मिलेगा। इस साल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, किसी भी शनिवार के दिन काला कंबल या ऊनी कपड़े गरीब और अपाहिज व्यक्तियों को यदि आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। और यदि आप नीलम रत्न धारण करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। इस साल का जो शुभ रंग है आपके लिए वो आसमानी और नीला रंग है। इस साल का जो शुभांक है वो 1 का अंक है। बिल्कुल, तो देखिए वैसे भी दान पुण्य करना जो है वो अपने आप में बेहतरीन काम है। अगर आप दान पुण्य करते हैं इस साल तो आपके लिए इस साल जो है वो बेहतर होता चला जाएगा। तो बस दान पुण्य करते रहिए और घर में सुख समृद्धि जो है, शांति जो है वो वैसे ही बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपने बताया था कुंभ राशि के जो जातक है उनके लिए भी ये साल जो है वो थोड़ा सा खराब रहने वाला है कहीं ना कहीं, तो उनके बारे में जान लेते हैं कि आपका भाग्य क्या कहता है। बिल्कुल, हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातकों को थोड़ी चिंता रहेगी। यदि आप ज़्यादा चिंता करेंगे तो इस चिंता का असर आपकी सेहत पर ज़रूर पड़ेगा। तो सेहत को ठीक करने के लिए आप क्या करें, योगाभ्यास और प्राणायाम ज़रूर करें, खान पान पर नियंत्रण रखें। देखिए, शनि आपकी राशि से द्वितीय भाव में, जिसके चलते आर्थिक मामलों में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा आलस से अपना दूर रखें। वाणी पर आप गुस्सा ना करें और वाणी पर नियंत्रण रख के काम करेंगे तो मुझे लगता है साल काफ़ी बेहतर होगा। घर परिवार में कुछ परेशानियां यानी विषम परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। एक दूसरे के खिलाफ थोड़े से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। मई के बाद चूंकि गुरु ग्रह पहुंचेगा मिथुन राशि में तो वहां से समय थोड़ा सा बेहतर होगा। तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। इस साल को बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर चोला चढ़ा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। महिलाएं जो हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा जी के मंत्र का जाप करें और शनि की पूजा ज़रूर कर लें। तो उसके लिए शनिवार शाम को किसी शनि मंदिर में
थोड़ा सा कड़वा तेल यानी सरसों का तेल चढ़ा दें, सरसों के तेल का दीपक लगा दें, तो मुझे लगता है ये साल आपके लिए बेहतर होगा। इस साल को और भी बेहतर बनाना है तो एक सिलोनी गोमेद रत्न ज़रूर आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि राहु आपकी राशि में प्रवेश कर रहा है, तो ज़रूर करें। इस साल का जो शुभ रंग है वो भूरा रंग है, या काले रंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुभांक यदि हम बात करते हैं तो 2 का अंक है, 3 का अंक है और 7 का अंक है। बिल्कुल, तो देखिए कुंभ राशि वालों, परेशानियां तो बहुत रहेंगी, लेकिन उपाय भी बेहतरीन है। हनुमान जी का पाठ करते रहें। वैसे भी हनुमान जी जो है वो सारी परेशानियां कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं, तो आप हनुमान जी का पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, तो आपके लिए साल जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में। जानते हैं कैसा रहेगा आपका 2025। बिल्कुल, हम बात कर लेते हैं अब अंतिम राशि यानी मीन राशि, जो कि गुरु के स्वामित्व वाली राशि है। देखिए, इस साल सेहत को लेकर थोड़ी सी परेशानी रहेगी, यानी सेहत उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। दूसरा, आपका कामकाज भी जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होगा, क्योंकि इस साल आपकी राशि में 6 ग्रहों का प्रवेश होने वाला है। हालांकि धन का आवक तो बनी रहेगी, क्योंकि मंगल जो है शुभत्व रूप में आगे बढ़ेगा, परंतु आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं रहेगी जितनी कि आप अपेक्षा कर रहे हैं। कामकाज में परेशानी आएगी। कोई नया व्यापार या व्यवसाय आप बिल्कुल भी प्रारंभ ना करें। घर परिवार के हिसाब से ये साल काफ़ी अच्छा है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन पत्नी के साथ कहीं ना कहीं संबंध थोड़े से कमज़ोर रहेंगे, क्योंकि शनि 7वीं दृष्टि वैवाहिक जीवन पर डालेगा। नए प्रेम संबंध आप स्थापित ना करें, जो पुराने संबंध हैं उन्हीं को अपने हिसाब से चलाते रहें। बात आती है इस साल नया वाहन आप बिल्कुल भी ना करें। इस साल को शुभ बनाने के लिए आपको कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन खास तौर से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं, वहां पर दान करें। शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, तेल का दीपक लगा सकते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। इस साल का शुभ रंग पीला रंग है। इस साल का शुभांक जो है वो 4 का अंक है, 8 का अंक है, 9 का अंक है। तो आप बिल्कुल उस हिसाब से अपने साल को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए हमने सभी राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और जाना है कि किस राशि के जातक के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है, क्या कहता है आपका भाग्य और आपको क्या उपाय करने की जरूरत है अपने साल को और बेहतरीन बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। नमस्कार। तो देखिए आपको बता दें कि हमने विस्तार से चर्चा कर ली है साल 2025 में आपका भाग्य क्या कहता है, आपको क्या उपाय करने की जरूरत है। बस सावधानी से काम करें और भगवान का नाम लेकर साल की शुरुआत कर दें। वैसे भी हर परेशानी के बाद नई शुरुआत होती है। जब आपकी परेशानियां खत्म होंगी तो आपके लिए जो आने वाला साल है वो और बेहतरीन होता चला जाएगा। तो देखिए इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत और फिर बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।